हेलो एवरीबडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज का जो हमारा सेशन है दैट इज अ कंटिन्यूएशन सेशन ऑफ आवर प्रीवियस सेशन दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। तो हमने डेंसिटी पढ़ा, हमने डेंसिटी के बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए। तो अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर में दैट इज फ्लोटेशन एंड सिंकिंग। तो इसी फ्लोटेशन और सिंकिंग को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि कई चीज़ें फ्लोट क्यों करती हैं और कई चीज़ें सिंक क्यों करती हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट अस फर्स्ट रिकॉल डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी का यहाँ पर ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है फ्लोटेशन और सिंकिंग में भी। तो डेंसिटी होती क्या है? तो हमें पता है कि डेंसिटी जो होती है सब्सटेंस की वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो हम उसको कुछ ऐसे डिनोट करते हैं, वी राइट डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। राइट, तो क्या लिखेंगे? मास ओवर वॉल्यूम। करेक्ट। और डेंसिटी के यूनिट्स क्या होते हैं? वही जो मास और वॉल्यूम के होते हैं। तो अगर हम बात करें तो डेंसिटी के यूनिट्स आएंगे किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर या फिर ग्राम per cubic centimeter. So these will be the units. Now let us move on to the concept of flotation and sinking. तो आपने देखा होगा कि कई चीज़ें जब हम पानी में डालते हैं कुछ चीज़ें फ्लोट करती हैं, कुछ सिंक कर जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। सो वी हैव टेकन दीज 2 glasses of water and now we have two objects also. So this is a piece of a wood and this is a piece of iron. ठीक है, तो दोनों को डालते हैं। तो पहले मैंने वुड के पीस को डाला, तो ये क्या हुआ? ये ऑलमोस्ट ये फ्लोट ही कर रहा है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पानी के अंदर जा चुका है। इफ़ आई टेक दिस आयरन पीस आई विल सी कि वो फ्लोट नहीं करके वो सिंक कर गया। करेक्ट। वैसे ही हम कुछ और चीज़ें भी ले सकते हैं, जैसे आई हैव दिस टॉय, दिस ब्लॉक, है ना। तो मैं जैसे ही इसको डालूंगी तो ये भी क्या करेगा? ये भी ऑलमोस्ट पानी में चला गया है। ठीक है, सो वाई सम ऑफ द थिंग्स दे फ्लोट इन वाटर, वाई सम ऑफ देम दे सिंक इन वाटर? What is the reason behind flotation and sinking? So let us understand. So as you can see in this picture, यहाँ पर भी जो cork लिया है, so the spelling of cork is incorrect. Okay, so it is cork, right? कॉर्क और वुड जो है वो ऑलमोस्ट फ्लोट कर रहे हैं वाटर में, लेकिन आयरन पीस जो लिया है दैट सैंक इन वाटर। ठीक है, वो सिंक हो चुका है। सो व्हाई दिस हैपन्स? सो लेट अस डिस्कस द रीजन बिहाइंड दिस. So in our first case where we have taken this cork and cork it floats on water, या फिर ये piece of wood it floats on water. So why this piece of wood is floating on water? So the reason behind this is कि जो wood है wood is less denser as compared to water. So कोई भी चीज़ when it is less denser than liquid, तो उसे क्या, वो क्या करता है? It floats on water, right? When the object is more denser, when the object is more denser than liquid, so in that case it sinks. जैसे यहाँ पर हमारे आयरन पीस के साथ हुआ, क्योंकि आयरन की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होती है तो वो सिंक हो गया, लेकिन वहीं पर वुड की डेंसिटी जो है वो पानी की डेंसिटी से कम होती है तो वो सिंक ना होके वो फ्लोट हुआ। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो डेंसिटी का काम है यहाँ पर, राइट। तो अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि हम देखते हैं कि जो डेंसिटी होती है एक सॉलिड आयरन बॉल की दैट इज 7.86 ग्राम।
सो इट इज़ नॉट GM, इट इज़ जस्ट G, ठीक है। तो हमने पढ़े हैं कन्वेंशंस टू राइट द यूनिट्स, राइट। सो इट इज़ ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। वहीं पर वाटर की डेंसिटी हम सबको पता है, ये तो हमें याद ही है, दैट इज़ 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि पानी की डेंसिटी आयरन बॉल की डेंसिटी से कम है, ठीक है, सो इसीलिए आयरन बॉल जो है इट सिंक्स इन वाटर। इज दैट करेक्ट? दूसरे में आते हैं मरकरी। अब मान लो कि आपके पास एक बीकर था, एक बीकर में ना मरकरी था। क्या है इसमें? इसमें है मरकरी, राइट और मरकरी का सिंबल होता है Hg। तो यहाँ पर एज अ लिक्विड मरकरी है। अब आपने इस लिक्विड में आयरन बॉल डाल दिया, ठीक है, ये है आयरन बॉल और आपने इस आयरन बॉल को इस मरकरी के अंदर डाल दिया। अब क्या होगा? अब बताओ कि ये फ्लोट करेगा, ये सिंक करेगा? तो कुछ नहीं करना, दोनों की डेंसिटीज देखो। आयरन की डेंसिटी मरकरी की डेंसिटी 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, वहीं आयरन बॉल की डेंसिटी 7.86 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि मरकरी की डेंसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू द आयरन बॉल, सो आयरन बॉल विल फ्लोट ऑन मरकरी। तो इस केस में क्या होगा? आयरन बॉल will float on mercury। बात समझ आ गई है? तो अगर लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा डेंसिटी होगी हमारे ऑब्जेक्ट की तो वो सिंक करेगा, अगर कम होगी तो वो फ्लोट करेगा। इज दैट क्लियर? तो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट कैसे हमने यहाँ पर यूज़ किया आपको समझ आ गया। अब देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट, दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लोटेशन। फ्लोट का कोई भी चीज़ जो है वो फ्लोट एक्चुअल में कर क्यों रही है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस फ्लोटेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट? तो जब भी एक ऑब्जेक्ट, जैसे हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जो पानी में फ्लोट कर रहा है, ठीक है, तो ये पार्शियली इमर्स्ड है इनटू द वाटर और इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें सो दिस इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, वहीं पर इस ऑब्जेक्ट को देखें सो दिस इज ऑल्सो कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर। बट कई ऐसे भी हो सकते हैं जो विच आर नॉट इमर्स्ड इन वाटर, वो बस पानी के ऊपर, जैसे आप एक फेदर डाल दो तो वो पानी के ऊपर ऊपर ही रहेगा, ठीक है। इस केस में व्हेन अ बॉडी इज कंप्लीटली और पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर, तो दो फोर्सेस एक्ट करती हैं। कौन कौन सी? तो ये हो गया एक लिक्विड, एक जार, ठीक है। अब इसमें हमने लिक्विड भर दिया, ठीक है। अब मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है विच इज पार्शियली इमर्स्ड इन दिस वाटर, तो यहाँ पर क्या है? पार्शियली इमर्स्ड है वाटर में ये वाला लिक्विड, करेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट पे ऐसी कौन सी फोर्सेस हैं जो एक्ट कर रही हैं, जो इसको यहाँ पर सिंक नहीं होने दे रही हैं या सिर्फ फ्लोट करने दे रही हैं? The first force that is acting on this object is the weight of the body। तो हमें पता है let the weight of the body is W। तो एक जो फोर्स है that is W, that is the weight of the body, वो vertically downward act करती है और इस weight of the body, ये जो फोर्स weight की वजह से आ रही है, it tends to sink the object, ठीक है। इसकी टेंडेंसी क्या होती है कि ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, कोई भी फोर्स अगर नीचे की तरफ एक्ट करेगी मतलब वो उस ऑब्जेक्ट को सिंक करने की कोशिश कर रही है लिक्विड में, ठीक है। दूसरी है बायंट फोर्स ऑफ द लिक्विड विच इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। तो एक बायंट फोर्स है जिसे हम FB बुलाते हैं। क्या बुलाएंगे? बायंट फोर्स FB, ठीक है। ये फोर्स जो है ये इस ऑब्जेक्ट के वर्टिकली ऊपर को एक्ट करती है, ठीक है। नाउ ये बायंट फोर्स एक्चुअली होती क्या है? तो बायंट फोर्स वो फोर्स होती है, सो बेसिकली जितना वेट हमारा ऑब्जेक्ट, अब जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर इस पानी में क्या हो गया है? फ्लोट कर रहा है। अब जितना लिक्विड इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया है उतनी ही हमारी बायंट फोर्स होती है। सो this liquid will tend to push the object in the upward direction। मतलब ये जो फोर्स है ना,
इस लिक्विड में ये जो लिक्विड है ये एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसकी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऊपर की तरफ जाएगा, ना कि नीचे की तरफ सिंक होगा। इसे ही हम बुलाते हैं बायंट फोर्स। ठीक है, तो जब ये दोनों फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहे हैं एंड से दीज फोर्सेस आर ऑलमोस्ट इक्वल, सो इन दिस केस द ऑब्जेक्ट विल नॉट सिंक, द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। ठीक है, और इस फोर्स को हम अप थ्रस्ट भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? अप थ्रस्ट। करेक्ट, तो बात क्लियर हो गई। तो अब हम ना इसी फ्लोटेशन के प्रिंसिपल के बेसिस पर हम 3 केसेस पढ़ेंगे, जिससे हमें फ्लोटेशन और ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक भी कोई डाउट हो, कोई बात समझ ना आई हो, प्लीज़ आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ learnohub.com. Now let us talk about the cases of flotation. So there are 3 cases, जो 3 केसेस बनते हैं। तो हमने देखा है कि हमारे पास ना 2 तरह की फोर्सेस हैं। एक है बायंट फोर्स, जिसे हम FB बुलाते हैं, जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है, और एक है W विच इज़ द वेट ऑफ द बॉडी, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है। अब कौन सी फोर्स ज़्यादा एक्टिव है या ज़्यादा है, उसी पर डिपेंड करेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। ठीक है, तो 3 केसेस बनते हैं, जहां पर फर्स्ट केस है कि FB इज इक्वल टू W। ठीक है, दोनों ही फोर्सेस इक्वल हैं। एक केस है जहां FB इज ग्रेटर देन W, और एक केस है जहां FB इज लेस देन W। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट केस देखते हैं। सो द फर्स्ट केस इज द वेट ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन द बायंट फोर्स। इसका मतलब है दिस केस इज व्हेन W इज ग्रेटर देन द बायंट फोर्स। इन दैट केस, क्योंकि नीचे को जो फोर्स एक्ट कर रही है वो ज़्यादा है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, मतलब वो बड़ी फोर्स है, तो इसीलिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा? सिंक कर जाएगा। ठीक है, सिंपल। ओके, next case is when the weight of the body W is equal to the buoyant force। तो मतलब when W is equal to FB, तो in this case कोई भी एक फोर्स है। ठीक है, अब ये पेन है, मैंने इसको पकड़ा है, मैं दोनों ही तरफ से सेम फोर्स लगा रही हूँ। ठीक है, तो ना तो ये इधर जाएगा ना तो ये उधर जाएगा, तो ये यहीं पर रहेगा। ठीक है, इन दिस केस द ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग। ठीक है, जब दोनों ही फोर्सेस इक्वल होती हैं तो उस केस में हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करता है ऑन वाटर, वेयर इट फ्लोट्स बिलो द सरफेस ऑफ वाटर व्हेन बोथ द फोर्सेस आर इक्वल। सिंपल। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू आवर लास्ट केस वेयर W, दैट इज वेट ऑफ द बॉडी, इज लेस देन द बायंट फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? अब वेट जो है ना वो कम है एज कंपेयर टू द फोर्स, बायंट फोर्स। ठीक है, तो ये वाली जो फोर्स है या वेट है वो कम है, या मतलब इसको फोर्स ही समझ लो, तो ये कम है एज कंपेयर टू दिस। तो इन दिस केस ऑल्सो द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। ठीक है, लेकिन इस केस में ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा अबव द सरफेस, मतलब पूरा सरफेस के ऊपर नहीं होगा। कुछ जो ऑब्जेक्ट है दैट विल बी बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, और कितना नीचे होगा दैट डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट वो वेट जो है वो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस करता है। तो सिर्फ उतना सा ऑब्जेक्ट जो है वो पानी के नीचे होगा, और बाकी ऑब्जेक्ट जो है इट विल बी अबव द सरफेस ऑफ वाटर। सो दीज आर द 3 केसेस ऑफ फ्लोटेशन। तो या तो सिंक करेगा या तो फ्लोट करेगा। फ्लोट करने में भी या तो इट विल बी बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर, और इट विल फ्लोट अबव द, मतलब पार्शियली अबव द सरफेस ऑफ वाटर। राइट, सो इस केस में डेंसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। सो इफ द ऑब्जेक्ट इज लेस डेंसर देन द लिक्विड, सो इन दैट केस द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट पार्शियली अबव द वाटर। करेक्ट, सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू द लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या है? हमने देखा कि एक बीकर है से, ठीक है, इसमें हमने एक लिक्विड डाल दिया है, अब हम इसमें ना एक ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं, एंड नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज से पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर। ठीक है,
तो अगर ये पार्शियली इमर्स्ड है तो इसका मतलब है कि कुछ पोर्शन जो है इस ऑब्जेक्ट का वो पानी में है, तो इसने कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस किया है, अपनी जगह से हटाया है और अपने लिए वहाँ पर जगह बनाई है। ठीक है, यही मतलब हुआ। सो दैट इज द लॉ ऑफ फ्लोटेशन। सो बेसिकली when a body is floating on a liquid, जब भी एक बॉडी जो है वो पानी में फ्लोट करती है तो कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड इज डिस्प्लेस्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट is equal to the weight of the floating body, right? So this is the law of flotation. In simple words it is written, the weight of a floating body is equal to the weight of the liquid that is displaced by its immersed part. तो कितना पानी डिस्प्लेस किया है इस पानी में इमर्स्ड पार्ट ने, that is equal to the weight of the floating body. ठीक है, तो बात क्लियर हो गई है। दिस इज द लॉ ऑफ फ्लोटेशन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट। तो हमने 3 केसेस पढ़े थे, ठीक है। तो 3 केसेस में हमने देखा था कि एक में ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक हो गया, एक में ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट कर रहा है लेकिन बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, और एक में जो ऑब्जेक्ट है वो अबव द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब पार्शियली इमर्स्ड कर रहा है। तो ये जो पार्शियली इमर्स्ड वाली सिचुएशन है ना, इसमें आप अलग अलग केसेस देखते हो। कहीं पर ज़्यादा पोर्शन जो है वो लिक्विड में इमर्स्ड होता है, ठीक है, कहीं पर कम पोर्शन है। तो उसी के बेस पर हमने लॉ ऑफ फ्लोटेशन पर हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके घर में मिल जाएंगी। तो आपको क्या करना है, आपको 2 बीकर लेने हैं, ठीक है। उन बीकर्स में एक में डालना है आपको पानी और दूसरे में आपको डालना है ग्लिसरीन, और 2 आइडेंटिकल वुडन ब्लॉक्स लेने हैं, छोटे छोटे वुडन ब्लॉक्स लेने हैं, बिल्कुल सेम वुडन ब्लॉक्स, ठीक है। तो कोई भी घर में ऐसी चीज़ हो जैसे कि हमारे पास कोई भी एक टॉय हो जिसमें आइडेंटिकल वुडन ब्लॉक्स हों और उनसे हम खेलते हों, ठीक है। तो वो 2 आइडेंटिकल आप वुडन ब्लॉक्स ले लो, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों बीकर को रखेंगे, एक में हम एक डाल देंगे, एक वुडन ब्लॉक, दूसरे में दूसरा वुडन ब्लॉक, से A एंड B हमने डाल दिया। अब हम क्या देख रहे हैं कि पानी वाला जो है, जो हमारा बीकर, फर्स्ट बीकर है जिसमें हमने पानी डाला था, उसमें ये वुडन ब्लॉक फ्लोट कर रहा है लेकिन काफ़ी पोर्शन जो है दैट इज इमर्स्ड इन वाटर, ठीक है। वहीं पर सेकंड केस में हमने ग्लिसरीन लिया था और आइडेंटिकल वुडन ब्लॉक लिया था, लेकिन अब ये जो वुडन ब्लॉक है ये काफ़ी कम है लिक्विड में इमर्स्ड, एंड मैक्सिमम इट इज़ अबव द लिक्विड, अबव द सरफेस ऑफ दिस लिक्विड, राइट। सो इससे हमें क्या पता चलता है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो डेंसिटी है वुड की, ठीक है, ये जो वुड के हमने वुडन ब्लॉक्स लिए हैं, इट इज़ लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर है कि ये जो डेंसिटी है वुड की, इट इज़ लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर एज वेल एज द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन, क्योंकि दोनों ही केस में ये फ्लोट कर रहे हैं। अगर इस वुडन ब्लॉक की डेंसिटी ज़्यादा होती हमारे लिक्विड से तो ये सिंक कर गया होता, लेकिन क्योंकि डेंसिटी कम है तो दोनों ही केस में जो वुडन ब्लॉक्स हैं वो फ्लोट कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। यहाँ पर जो सेकंड हमारा लिक्विड है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब ग्लिसरीन की डेंसिटी ज़्यादा है, इसीलिए ज़्यादा क्या हो रहा है, ज़्यादा अप थ्रस्ट लग रही है, ज़्यादा फोर्स लग रही है इस ऑब्जेक्ट को वाटर के सरफेस से ऊपर रखने में एज कंपेयर टू द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो मतलब ये जो हमारी FB है ना, ठीक है, जो बायंट फोर्स है दैट इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट दैट इज डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ water. So I hope this simple activity is clear to you. I hope these conclusions are clear to you. Okay, तो कोई भी डाउट हो ask it on ask question section. So let us now talk about some of the applications of flotation. तो हमने क्या देखा था, अभी हमने ग्लास लिया था और उसमें हमने एक आयरन का ऑब्जेक्ट डाला था, ठीक है। तो हमने देखा कि जैसे ही हमने उसको डाला, फ्लोट करने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, वो फटाफट से क्या हो गया, सिंक हो गया, ठीक है, वो तो सिंक हो गया। लेकिन हम ये देखते हैं कि वही उसी आयरन की बनी हुई बड़ी बड़ी वेसल्स, कंटेनर, शिप्स जो होते हैं, दे फ्लोट वेरी इजीली ऑन वाटर। ऐसा क्यों होता है तो ये भी आयरन।
तो अगर हम एक आयरन नेल की या हम एक आयरन पीस की बात करते हैं, सो दैट आयरन पीस इज डेंसर देन वाटर, ठीक है। तो ये जो आयरन का पीस होता है या फिर आयरन की नेल होती है, दैट इज डेंसर देन वाटर, ये पानी से बहुत ज़्यादा डेंस होता है, इसलिए जैसे ही हम उसको पानी में डालते हैं वो एकदम नीचे बैठ जाता है, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द शिप। अब शिप क्या होता है, एक बड़ा सा वेसल है, ठीक है, जिसकी बॉडी आयरन से बनी हुई है, लेकिन इस शिप के बीच में काफ़ी सारे एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। हैव यू एवर सीन अ शिप अंदर से? तो अंदर ना काफ़ी छोटे छोटे जैसे रूम्स बने हुए हैं, काफ़ी छोटे छोटे जगह बनी हुई हैं, एम्प्टी स्पेसेस हैं जहाँ पर एयर फिल्ड होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी बायंट फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो वेट है ना, वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, बायंट फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है, लेकिन दिस बायंट फोर्स इज क्वाइट लाइक हायर, ठीक है। सो इसलिए क्योंकि उसमें बड़ी सारी हवा भरी होती है, बायंट फोर्स जो है वो ज़्यादा होती है, इसीलिए दिस लार्ज कंटेनर, दिस लार्ज वेसल इज ईजिली एबल टू फ्लोट ओवर वाटर। तो ओवरऑल जो डेंसिटी है इस शिप की वो कम हो जाती है, बिकॉज इसमें एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो डेंसिटी कम हो जाती है। इसीलिए आयरन की जो शिप है दैट इज एबल टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। बात समझ आ गई? ओके, सो दिस वाज आवर फर्स्ट एप्लीकेशन। यहाँ पर क्या है, एम्प्टी स्पेसेस हैं, तो ओवरऑल डेंसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है। तो बात समझ आई है क्यों आयरन नेल सिंक हो रही है, लेकिन हमारा जो लार्ज कंटेनर्स हैं, वेसल्स हैं, वो फ्लोट कर रहे हैं वाटर पर। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। सेकेंड एप्लीकेशन इज फ्लोटेशन ऑफ अ मैन, ठीक है। तो जैसे अगर आपने देखा होगा हमारे पास रिवर्स भी होती हैं, तो बेसिकली एक रिवर वाटर का हम एग्जाम्पल लेते हैं और एक हम लेते हैं सी वाटर का। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोनों ही पानी में? सो द डिफरेंस इज कि सी वाटर में जो सॉल्ट का कंटेंट होता है दैट इज हाई, ठीक है, वहीं पर रिवर वाटर में सॉल्ट कंटेंट तो होता नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर जो रिवर का वाटर है दैट इज लेस डेंसर एज कंपेयर टू द सी वाटर। सो सी वाटर इज डेंसर, ठीक है। तो अगर एक इंसान है उसको अगर फ्लोट करना है रिवर वाटर पे और सी वाटर पे, सो दैट पर्सन विल बी एबल टू फ्लोट मोर इजीली ऑन द सी वाटर, क्योंकि सी वाटर जो है इट इज़ डेंसर। तो जितना भी उसकी बॉडी जो है वो इमर्स्ड होगी लिक्विड में, उसके ऊपर बायंट फोर्स काफ़ी ज़्यादा लगेगी। तो क्योंकि वेट जो डिस्प्लेस हो रहा है और अब जो बायंट फोर्स लग रही है, सो बायंट फोर्स इज क्वाइट लाइक हायर, ठीक है, इसीलिए दिस पर्सन इज एबल टू फ्लोट मोर इजीली ऑन द सरफेस ऑफ सी वाटर एज कंपेयर टू द रिवर वाटर, राइट। सो आई होप दिस एप्लीकेशन इज ऑल्सो क्लियर। ओके, यहाँ पर भी किसका कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऑल राइट। नाउ द नेक्स्ट इज फ्लोटेशन ऑफ आइस ऑन वाटर। तो ये तो बड़ा ही सिंपल है, आप घर में कर सकते हो। तो आप जैसे अगर आप पानी ले रहे हो, पानी में आपने आइस डाल दिया है, तो आइस जो है आप देखोगे कि मैक्सिमम मेजर पोर्शन जो है वो पानी के नीचे रहेगा और थोड़ी सी आइस आपको ऊपर दिखाई देती है ना, बिल्कुल थोड़ा सा, अभी करके देख लेना इस क्लास के बाद। तो हमें पता है कि जो डेंसिटी है ना वाटर की, सो द डेंसिटी ऑफ वाटर is equal to 1 gram per cubic centimeter, ठीक है। वहीं पर डेंसिटी ऑफ आइस इज इक्वल टू 0.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो होता क्या है कि इसमें सिर्फ 9/10 पार्ट जो है, ठीक है, दैट इज immersed in water, right? So 9/10 part is immersed in water और उसके सिवाय उसको छोड़ के 1/10 पोर्शन जो है that is above the surface of water, करेक्ट।
तो ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखो वाटर जो है ना इट इज़ मोर डेंसर एज कम्पेयर टू द आइस। ऑल्दो डेंसिटीज़ में बहुत ही माइन्यूट 0.1 का डिफरेंस है, इसीलिए मेजर पोर्शन जो है वो पानी में है और बिल्कुल थोड़ा सा पानी के ऊपर है। तो इट इज़ डिस्प्लेसिंग 9/10, ठीक है। तो बेसिकली 9/10 पोर्शन इज इन द वाटर। तो जितना ये पोर्शन पानी डिस्प्लेस कर रहा है दैट बिकम्स इक्वल टू द वेट ऑफ द आइस, ठीक है। यही होता है ना फ्लोटेशन का लॉ, द वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड पोर्शन। तो जितना वाटर इस पोर्शन ने, ये जो पानी के अंदर पोर्शन है, जितना लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया है दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, करेक्ट। सो दैट इज वाई द आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, करेक्ट। So now coming on to the next application of submarines। तो सबमरीन्स अगर देखी नहीं होंगी तो सुनी तो ज़रूर होंगी, ठीक है। तो सबमरीन बेसिकली एक ऐसा वाटर शिप है जो पानी के नीचे भी रह सकता है और पानी के ऊपर भी आ सकता है। तो ऐसा क्या है उसमें कि वो पानी के नीचे भी चला जा रहा है, मतलब सिंक भी हो जा रहा है और पानी से ऊपर राइज भी हो जा रहा है। सो what is there inside this submarine? तो सबमरीन में क्या होता है ना, यहाँ पर नीचे जैसे क्या होता है, एक वाटर टैंक होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब इस वाटर टैंक में पानी भर दिया जाता है तो अब इसकी जो ये सबमरीन है इसकी डेंसिटी इट इंक्रीजेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ दिस सी वाटर। तो क्या होगा, ये सबमरीन जो है नीचे चला जाएगा। when the tank is filled with water, तो क्या होगा, ये सिंक हो जाएगा। क्यों? बिकॉज द डेंसिटी ऑफ सबमरीन इज मोर दैन सी वाटर, ठीक है। बात समझ आ गई। अब जब इस सबमरीन को पानी से नीचे से राइज होना होगा ऊपर को, तब क्या होगा, इस वाटर टैंक को एम्प्टी किया जाता है। तो ये जो वाटर टैंक है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक वाटर टैंक को एम्प्टी किया जाता है। और जब ये एम्प्टी होता है तो सबमरीन की, ठीक है, सबमरीन की डेंसिटी डिक्रीजेज। जब सबमरीन की डेंसिटी डिक्रीज होती है तो ये क्या होता है, ये होता है राइज अबव द सी वाटर, ठीक है। बात समझ आ गई। मतलब सारा खेल जो है ना वो है इस टैंक का। अगर इस टैंक में पानी भर दोगे तो सबमरीन की ओवरऑल डेंसिटी बढ़ जाएगी, ओवरऑल डेंसिटी बढ़ेगी तो ये सिंक होगा। तो ये इसकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होगी तो ये सिंक हो जाएगा। वहीं पर जब ये वाटर टैंक खाली हो जाएगा तो ओवरऑल डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी और इट विल राइज अबव द सी वाटर। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटेशन दैट मतलब जो होता है सबमरीन्स में, जिससे वो पानी के नीचे भी रह सकती हैं और पानी के ऊपर भी आ सकती हैं। ओके, तो बात समझ आ गई। तभी टाइटैनिक मूवी किसने देखी है, तो सुना तो होगा कि अगर एक बड़ा सा वेसल है, अगर उसमें पानी भर दो, एक बोट में अगर आप पानी भर दो ना, तो वो बिल्कुल पानी के नीचे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उस बोट की डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी। अब एक शिप से या एक बोट से पानी को, मतलब उसके अंदर रह के पानी को निकालना, सी वाटर के अंदर रह के पानी को निकालना इज़ अ टफ टास्क। इसीलिए कभी भी ये जो पानी है ये बाहर नहीं, क्योंकि ये पानी बाहर नहीं आ पाता, इसीलिए जो हमारी शिप है वो पानी से ऊपर नहीं आ पाती है। तो जो एक बार डूब गई बड़ी सी चीज़, अब वो डूब गई, अब उसको बाहर लाना बहुत डिफिकल्ट है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ आइसबर्ग्स, अगेन हम टाइटैनिक मूवी की बात करते हैं। तो टाइटैनिक में हुआ क्या था, टाइटैनिक में हुआ कुछ ऐसा था कि वो जो एक बड़ा सा वेसल था वो जाके एक आइसबर्ग से टकरा गया था। तो देखो, जो नेविगेटर्स थे जो शिप को चला रहे थे, उन्होंने ये तो देख लिया था कि आगे आइसबर्ग है, तो उन्होंने शिप को तो घुमा दिया था। लेकिन दीज आइसबर्ग्स, अब आइसबर्ग्स क्या हैं, बड़े बड़े पीसेस हैं आइस के, ठीक है। तो ये जो आइस होती है, आइस की डेंसिटी अभी हमने पढ़ी कितनी होती है, 0.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर।
वहीं पर अगर हम सी वाटर की बात करें, सो सी वाटर की जो डेंसिटी होती है इट इज़ लिटिल अबव द नॉर्मल वाटर, दैट इज इट इज़ 1.02 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो आइसबर्ग्स होते हैं ना, ये पानी के ऊपर तो हमें दिखाई देती हैं, लेकिन इनका मेजर पोर्शन जो होता है वो पानी के नीचे होता है, दैट इज इमर्स्ड इन वाटर, तो वो तो हमें दिखाई ही नहीं देते हैं। तो टाइटैनिक में भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि वो जो शिप है ना वो आई थी, उन्होंने अपने हिसाब से तो उन्होंने ठीक से वो उसको घुमा दिया था, आइसबर्ग से टकराने नहीं दिया था, लेकिन वो पोर्शन जो पानी के नीचे था उसको तो वो देख नहीं पाए थे, और वही पोर्शन एक आइसबर्ग से टकरा गया था। और अब क्या हुआ था, अब उस शिप को हो गया था डैमेज, धीरे 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 उस शिप में क्या भरने लग गया, पानी भरने लग गया, और वो शिप जो है वो सिंक हो गई इन वाटर। ठीक है, तो बस यहाँ भी वही होता है, क्योंकि आइसबर्ग्स का मेजर पोर्शन पानी के नीचे होता है, तो वो कई बार जो शिप्स जा रही होती हैं इनको दिखाई नहीं देता है, और क्योंकि ये दिखाई नहीं देता है इसीलिए वो उनके लिए बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि आइसबर्ग्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो क्वाइट स्ट्रॉन्ग। अगर शिप उनसे टकरा जाएगी तो शिप को डैमेज होगा, और अगर शिप डैमेज हो गई तो देयर आर चांसेस कि शिप जो है वो सिंक कर जाएगी। ठीक है, तो बात समझ आ गई। पानी भर जाएगा तो सबमरीन वाला कॉन्सेप्ट क्या होगा, पूरे ही कंटेनर में पानी भर जाएगा तो शिप की डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, एम्प्टी एयर स्पेसेस तो बचेंगे नहीं, तो शिप की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी और शिप जो है वो सिंक हो जाएगी। बात समझ आ गई। आइसबर्ग और ये पानी वाला कॉन्सेप्ट, सिंक वाला कॉन्सेप्ट समझ आया। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट इज वेल्स। नाउ कमिंग ऑन टू द वेल्स, सो यू हैव सीन कि वेल्स जो होती है ना, वेल्स पानी के ऊपर भी आ जाती हैं और नीचे भी चली जाती हैं। क्या होते हैं वेल्स? वेल्स मैमल्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, इनके पास लंग्स होती हैं, तो अगर इनको सर्वाइव करना है तो इनको पानी से ऊपर आना पड़ेगा ताकि ये एयर ले सकें और ये ब्रीथ कर सकें। तो इसीलिए ये बार बार पानी के ऊपर आती हैं, फिर नीचे जाती हैं, ऊपर आती हैं, नीचे जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है ना, दैट इज सिमिलर टू द सबमरीन्स। ठीक है, तो सबमरीन में हमने क्या पढ़ा था कि एक वाटर टैंक है, तो अगर उसको पानी के नीचे जाना है तो उस वाटर टैंक को वाटर से भर दो, अगर उसको पानी के ऊपर आना है तो उस वाटर टैंक को खाली कर दो। ठीक है, उसमें मतलब हवा ही होनी चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी वेल्स के केस में कुछ ऐसी ही चीज़ होती है जिन्हें बुलाया जाता है स्विम ब्लैडर्स। तो ये जो स्विम ब्लैडर्स होते हैं ना, दी स्विम ब्लैडर्स दे आर फिल्ड विद एयर। ठीक है, इनको एकदम एम्प्टी कर दिया जाता है और इनमें हवा भर दी जाती है, एंड व्हेन दे आर फिल्ड विद एयर सो द एवरेज डेंसिटी ऑफ वेल डिक्रीजेस। ठीक है, तो एवरेज डेंसिटी जो होती है वेल्स की वो डिक्रीज हो जाती है, और ये जो वेल्स है दे कम अबव द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, सो अबव द सरफेस ऑफ वाटर ये आ जाती हैं। ठीक है, अबव द सरफेस ऑफ वाटर। तो इनको एम्प्टी कर दिया जाता है, पानी नहीं भरा जाता है बट इनको एम्प्टी कर दिया जाता है। ठीक है, हवा जो है वो भी बाहर निकाल दी जाती है, एंड नाउ दिस लीड्स टू द इंक्रीज इन एवरेज डेंसिटी ऑफ वेल, और इसी से ये सिंक करने लगती हैं और ये पानी के नीचे चली जाती हैं। क्लियर? तो जैसे सबमरीन्स में वाटर टैंक था वैसे वेल्स में स्विम ब्लैडर्स हैं। तो सबमरीन्स में क्या हो रहा था, पानी भर रहे थे वाटर टैंक में तो सबमरीन सिंक कर रहा था, पानी निकाल दे रहे तो सबमरीन सरफेस के ऊपर आ जा रहा था। यहाँ पर स्विम ब्लैडर्स में हवा भर देंगे तो वो पानी के ऊपर आ जाएगी, और हवा निकाल देंगे तो वो पानी के नीचे चली जाएगी। ठीक है, सिंपल है समझने के लिए। कोई भी डाउट हो आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन। तो बलून्स तो सभी ने देखे होंगे, बर्थडे बलून्स भी देखे होंगे, कुछ ऐसे भी देखे होंगे कि उनको छोड़ते ही वो उड़ जाते हैं, मतलब वो सीधा हवा में ऊपर राइज हो जाते हैं। सो देयर आर सर्टेन बलून्स विच आर फिल्ड विद हाइड्रोजन, जिनको हाइड्रोजन या फिर हीलियम से भरते हैं। सो दीज आर नॉट फिल्ड विद द नॉर्मल एयर बट दीज आर फिल्ड विद हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, या फिर हीलियम। तो दीज गैसेस दे आर लेस डेंस एज कंपेयर टू एयर। ठीक है, तो दीज आर लेस डेंस एज कंपेयर टू एयर। तो जब एक बलून में आप हीलियम या हाइड्रोजन भरोगे, बिकॉज दिस मेक्स दिस बलून लेस डेंसर, तो इसके ऊपर लगने वाली जो बायंट फोर्स है दैट विल बी मोर एज कंपेयर टू द वेट ऑफ दिस बलून। तो इसकी वजह से दिस बलून
it rises up in the air। ठीक है, तो ये हवा में ऊपर की तरफ क्या हो जाता है, राइज हो जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। सो दिस इज हाउ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटेशन टेक्स प्लेस। दिस इज हाउ हम एप्लीकेशंस जो हैं फ्लोटेशन की, ये हम ऐसे अलग अलग जगह पढ़ते हैं। सो आई होप सारी ही आपको समझ आई हैं। और कहीं पर अगर आपको पता हो कि यहाँ पर भी फ्लोटेशन का ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, सो डू लेट मी नो इन द कॉन्सेप्ट, not in the concept section but in the ask question section of learnerhub.com. So let us take up one question before we wrap up this session. So the question is, the table below shows the density of some solids and liquids. For each solid, list the name of the liquid in which that solid will float or sink. ठीक है, तो हम यहाँ पर से मैं इसको देती हूँ 1, 2 और 3। ठीक है, सो दिस इज A, B and C। ठीक है, सो ए किस किस में सिंक करेगा, सोचो सोचो किस किस में सिंक करेगा। ए दैट इज आयरन, आयरन की डेंसिटी है दोनों की ही, देखो पहली बात है कि दोनों की ही डेंसिटी हमें सेम यूनिट्स में दी गई है, तो कन्वर्जन्स तो हमें यहाँ पर करनी ही नहीं है। तो जहाँ पर भी आयरन की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा होगी वहाँ पर आयरन सिंक कर जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर सिंक और फ्लोट हम दोनों ही लिखेंगे। ठीक है, तो क्योंकि आयरन की डेंसिटी मरकरी की डेंसिटी से कम है, तो ये क्या करेगा, ये फ्लोट करेगा मरकरी में। वहीं पर आयरन की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि पानी में आयरन सिंक कर जाएगा। आयरन की डेंसिटी ग्लिसरीन की डेंसिटी से काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि ग्लिसरीन में भी ये सिंक करेगा। देन नेक्स्ट इज बी, दैट इज वुड। तो ठीक है, वुड किस में सिंक करेगा और किस में फ्लोट करेगा, राइट। तो सिंक, अब अगर हम वुड को देखें तो इसकी डेंसिटी 700 है, तो जहाँ पर भी इसकी डेंसिटी ज़्यादा है वहीं पर सिंक करेगा। तो इनमें से किस में सब डेंसिटी ज़्यादा है, तो देखो यहाँ पर वुड की डेंसिटी सबसे ही कम है, तो ये कहीं पर भी सिंक नहीं करेगा, ये सब जगह फ्लोट ही करेगा। अब बचता है लास्ट कॉर्क, और कॉर्क का आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, नहीं बट आस्क क्वेश्चन सेक्शन में। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, जहाँ पर भी कॉर्क की डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ वो सिंक कर जाएगा, और जिसके साथ कॉर्क की डेंसिटी कम है वहाँ पर वो फ्लोट करेगा। तो बहुत ही सिंपल है, अगर अभी हम देख लें तो ये सब जगह फ्लोट ही करने वाला है, सिंक ये होगा ही नहीं, क्योंकि हर लिक्विड की डेंसिटी जो है मरकरी, वाटर, ग्लिसरीन, सभी की डेंसिटी कॉर्क की डेंसिटी से ज़्यादा है। ठीक है, तो बात समझ आई, सिंपल था समझने के लिए। तो आई होप पूरा चैप्टर फ्लोटेशन का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। So this was all from our today's session. I hope you enjoyed the session. I hope you understood the concept of flotation. So I will see you next time with a new video, with a new chapter. Till then you all take care, and as you all know, Learnerhub मतलब free है पर best है।